तो दोस्तों फिलहाल हमारे काफी किसान भाइयों ने इस समय पे तरबूज लगा रखे हैं और जिनमें से काफी ज्यादा किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अगेती तरबूज लगाई थी, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में तरबूज लगाई थी, जिनका क्रॉप कवर फिलहाल हट चुका है। और जिन किसान भाइयों ने क्रॉप कवर नहीं हटाया है वो अब क्रॉप कवर हटा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। और इस समय पे अभी वो समय है जिस समय पे आपको अपनी तरबूज की फसल में कुछ ऐसे खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे, कुछ ऐसे फर्टिगेशंस करने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐसे स्प्रे करने पड़ेंगे जिससे आपकी तरबूज की फसल की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो, जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे से हो, ब्रांचेज भी ज़्यादा से ज़्यादा निकले, इसलिए फल फूल भी आपको उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उत्पादन भी आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। अगर आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी तो रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी और उत्पादन अगर जल्दी मिलेगा तो भाई मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। तो इस समय पे आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे खाद उर्वरकों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो आप अपनी तरबूज की शुरुआती स्टेज में अगर आप डालते हैं तो आपको आने वाले दिनों में काफ़ी जोरदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, काफ़ी जोरदार ग्रोथ होगी और उत्पादन तो काफ़ी शानदार मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि कौन कौन सी अवस्थाओं में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं आपकी तरबूज की फसल की शुरुआती स्टेज में। वीडियो को पूरा आपको देखना है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आपकी तरबूज की फसल फिलहाल 15 से 20 दिन की अवस्था में आ चुकी है तो इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताऊंगा जिसको अप्लाई करते ही आपको अपनी तरबूज की फसल में काफी जोरदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी तरबूज की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आ चुकी है तब तो आपको ये वीडियो देखना ही है। बाकी जिन किसान भाइयों ने हाल ही में तरबूज लगाया है उनको भी ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में अंकुरण होने के 5-6 दिन की अवस्था से लेकर और 15-20 दिन की अवस्था तक होने वाले 2-3 फर्टिगेशन के बारे में भी बताऊंगा, जिससे शुरुआती स्टेज से ही आपको अपनी तरबूज की फसल में काफ़ी जोरदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि काफ़ी ऐसे किसान भाई भी हैं जिन्होंने हाल ही में तरबूज लगाया है, जिनके बीजों का अभी जमाव हो रहा है या अंकुरण हो रहा है, या हाल ही में जिनके बीजों का जर्मिनेशन हुआ है, उनको कौन कौन सी खाद उर्वरक डालने हैं। तो शुरुआती स्टेज में जैसे ही आपके तरबूज के बीजों का अंकुरण हो जाता है, देखिए जर्मिनेशन होने के 3 से 4 दिन बाद में या 5 से 6 दिन यानी 1 सप्ताह के भीतर आपको एक पहला फर्टिगेशन लेना है और इस फर्टिगेशन में आपको लेना है ह्यूमिक एसिड, जिसका आपकी खुराक जो है वो रखनी है आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बाकी आप अपने दुकान वाले से पूछ लीजिएगा जहाँ से आप ह्यूमिक एसिड खरीद रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, कितने % वाला ले रहे हैं, उसी हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। क्योंकि ह्यूमिक एसिड कई तरह का आता है, बाकी आपको अपने एरिया में कौन सा मिलता है और उसकी क्या खुराक है ये आप उन्हीं से पूछना जहाँ से आप खरीद रहे हैं। बाकी अमूमन जो है इसकी खुराक जो है वो 300 से लेकर और 500 ग्राम तक इसकी खुराक अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हिसाब किताब से बताया जाता है, तो उसी हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर आप इसको फर्टिगेशन यानी कि ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको यह फर्टिगेशन करना होता है। उसके बाद में जैसे ही आपकी तरबूज की फसल 10 से 12 दिन की अवस्था में आ जाती है तब आपको पहला खाद उर्वरक इसमें डालना पड़ता है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, या फिर आप इसका भी ड्रेंचिंग ले सकते हैं। लेकिन जब आपकी फसल 10-15 दिन की अवस्था में आ जाती है तब आप ड्रिप से देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेंचिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस अवस्था में आपको लेना पड़ता है NPK 19-19, इसका आपको पहला फर्टिगेशन करना है और यह आपकी तरबूज की फसल में काफी ज्यादा जरूरी है। शुरुआती स्टेज में आपको इसी का फर्टिगेशन करना है। और जिन किसान भाइयों ने शुरुआत में नहीं किया है या ड्रिप इरिगेशन नहीं है, जो स्प्रे करना चाहें तो NPK 19-19 आप जो है स्प्रे से भी दे सकते हैं, स्प्रे से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन जिनके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन से देंगे तो इसके रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। और एक बार में ना देकर अगर आप 2 खुराक इसकी देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। 2 खुराक का मतलब है कि अगर आप 1 एकड़ में 3 kg इसकी खुराक रखी जाती है NPK 19-19 की, 1 एकड़ में 3 kg अगर आप दे रहे हैं तो 2 kg एक बार आप दे दीजिए और उसके बाद में 1 kg 5-6 दिन बाद में चला दीजिए, या फिर 1.5 kg आप कर सकते हैं। लेकिन 2 बार में देंगे तो रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। और अगर आप स्प्रे से दे रहे हैं तो लगभग 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो 2 फर्टिगेशन तो ये हो गए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, और ये उन किसान भाइयों को देना काफी ज्यादा जरूरी है जिन्होंने तरबूज की अगेती खेती की थी, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में तरबूज लगाया था
उनको ये देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे तरबूज की जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी होती है। ब्रांचेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। रोग बीमारियों से भी आपकी फसल काफ़ी दूर रहेगी, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपकी तरबूज की फसल की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और फल फूल भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि तरबूज की जो अगेती खेती किसान भाई करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और फिलहाल आपने लोटनल वगैरह भी हटा दिया है, तो फिलहाल अगर आपको उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी या उत्पादन अगर आपको जल्दी नहीं मिलेगा तो उत्पादन का मंडी भाव भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे और आपकी अगेती तरबूज की जो मेहनत है वो आपकी बेकार चली जाएगी। इसलिए आप तरबूज की अच्छी ग्रोथ वाले जो खाद उर्वरक है उन पे फिलहाल आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो इस समय पे अगर आपकी तरबूज की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में आ गई है या फिर आने वाली है, इसके लिए फिलहाल आप काम में ले सकते हैं पीआई इंडस्ट्री की जो बायोविटा आती है, इसका इस्तेमाल इस समय पे आप कर सकते हैं, जो कि एस्कोफिलम और नोडोसम पे आधारित होती है, यानी कि समुद्री शैवाल के अर्क से बना होता है, जिसमें काफी सारे पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपकी फसल में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की फिलहाल आपकी फसल में जरूरत है उन सब की इससे पूर्ति हो जाएगी। प्लांट की ग्रोथ में भी आपको काफी जोरदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि काफी अच्छी खासी ग्रोथ होगी और ब्रांचेज भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, फल फूल भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि बायोविटा का तरबूज की फसल में काफी अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं और पिछले कई सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिलहाल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें काफी सारे पोषक तत्व हैं। आपकी तरबूज की फसल में सारे पोषक तत्वों की इससे पूर्ति हो जाएगी और अगर आप फ्लोरिंग स्टेज से पहले इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बायोविटा को अपनी तरबूज की फसल में देने का जो सही तरीका है वो है स्प्रे, यानी कि स्प्रे की सहायता से ये आपको देना है और इसकी जो खुराक है वो रखी जाती है 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। 30 ml आप एक टंकी में ले लीजिए और इसका स्प्रे निकाल दीजिए। काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे, जो कि समुद्री शैवाल के अर्क से बना होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व जो इसका कंटेंट है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो इसका कंपोजिशन है वो आप देख लीजिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। बताए गए फर्टिगेशन और स्प्रे अगर आप अपनी तरबूज की फसल में बताई गई अवस्था के दौरान करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी जोरदार रिजल्ट आपको अपनी तरबूज की फसल में देखने को मिलेंगे। उत्पादन काफ़ी जोरदार आपको मिल जाएगा और काफ़ी जल्दी उत्पादन आपको मिलेगा। इस वजह से मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।